हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल है एसजे ऑनलाइन क्लासेस में। आज के मेरे इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है इस्म और इस्म की एग्ज़ाम। यानी कि इस वीडियो में मैं आपको इस्म और उसकी किस्मों के बारे में पूरा डिटेल से बताऊंगी। आप किसी भी क्लास में हो, चाहे प्राइमरी में हो, सेकेंडरी में हो, चाहे सीनियर सेकेंडरी में हो, अगर आपके ग्रामर में या आपके सिलेबस में इस्म है की तारीख पूछी गई है या इस टॉपिक पे कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल आसान और बिल्कुल सलीस ज़बान में बताने वाली हूँ इस्म की तारीफ, इस्म किसे कहते हैं और उसकी कितनी किस्में हैं या उसकी किस्मों के बारे में। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस्म, जिसको हम इंग्लिश में नाउन और हिंदी में संज्ञा के नाम से भी जानते हैं। इस्म की क्या तारीफ है? इस्म वो कलमा है जिससे किसी आदमी, जगह या चीज़ का नाम मालूम होता है। यानी कि किसी भी चीज़ का जो नाम होता है वो क्या होता है? इस्म होता है। किसी भी आदमी, जगह या चीज़ के नाम को हम इस्म कहते हैं, जैसे अहमद, लखनऊ, पार्क, कलम, जूता वगैरह। इस्म की कितनी किस्में होती हैं? इस्म की 2 किस्में हैं, बालिहाज मायने 2 और बालिहाज बनावट 3। कुल मिला के इस्म की 5 किस्में होती हैं। माने के लिहाज से 2 किस्में और बनावट के लिहाज से 3 किस्में होती हैं। तो इस्म की कितनी किस्में होती हैं? इस्म की 5 किस्में होती हैं। कौन कौन सी? इसमें मारफा, इसमें नकरा, इसमें मजदर, इसमें मश्तक या इसमें जामिद। इसमें मारफा किसे कहते हैं? इसमें मारफा को हम इसमें खास के नाम से भी जानते हैं और इसमें नकरा को हम इसमें आम के नाम से भी जानते हैं। तो आइए अब हम इनकी तारीफ देखते हैं। इसमें मारफा किसे कहते हैं? इसमें मारफा यानी कि प्रॉपर नाउन वो इस्म है जो किसी खास आदमी या जगह या चीज़ के नाम को कहते हैं। यानी किसी खास आदमी, जगह या चीज़ के नाम को हम क्या कहते हैं? इसमें मारफा कहते हैं। जैसे अहमद, दिल्ली, हिमालय वगैरह। अहमद एक लड़का है लेकिन उसका नाम लिया गया है कि वही लड़का, यानी कि अहमद की ही बात हो रही है तो वो ख़ास हो जाता है। दिल्ली शहर बहुत से होते हैं लेकिन दिल्ली की अगर बात हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो ख़ास जगह की हम बात कर रहे हैं। इसी तरह से किसी ख़ास आदमी, जगह या चीज़ के नाम को हम इसमें मारफा कहते हैं। इसमें मारफा की 7 किस्में होती हैं। अलम, ज़मीर, इशारा, मौसूल, मज़ाफ, माहूद और मनादी। अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये पूछा भी जाता है कि इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं। तो इसमें मारफा की 7 किस्में हैं। अलम, ज़मीर, इशारा, मौसूल, मज़ाफ, माहूद या मनादी। आप इन सब के नाम याद कर लीजिए। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऐसे भी पूछ सकते हैं कि मौसूल जैसे है, मौसूल किस इस्म की किस्म है? आपको इसमें मज़दर, इसमें मश्तक, इसमें नकरा, इसमें मारफा किसकी किस्म है? तो इसमें मारफा की है। तो इन सारे इस्मों के नाम आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसमें मारफा की 7 किस्में हैं। अलम, ज़मीर, इशारा, मौसूल, मज़ाफ, माहूद और मनादी। अब इसमें नकरा की तारीफ। इसमें नकरा किसे कहते हैं? इसमें नकरा हम कॉमन नाउन को इंग्लिश में कॉमन नाउन के नाम से जानते हैं। वो इस्म है जो किसी खास चीज़ के लिए ना बोला जाए बल्कि उसका इत्तलाक अपनी किस्म की हर एक पर यकसा हो, यानी एक ही किस्म की तमाम अफराद या चीज़ समझी जाए। यानी कि जैसे इसमें मारफा किसी खास के लिए होता है, लेकिन इसमें नकरा, इसको हम इसमें आम भी कहते हैं, किसी आम चीज़ के लिए। जैसे कि कलम, किताब, दरिया, लड़का, लड़की, लड़कियां, शहर, आदमी वगैरह। यानी कि इससे किसी खास के बारे में नहीं पता चलता है, ये एक कॉमन वर्ड हो सकता है। जैसे कि अगर हम लड़का यूज़ कर रहे हैं वर्ड, तो वो लड़का क्या हो जाएगा? इसमें नकरा हो जाएगा। लेकिन अगर हम वही बात कर लेंगे कि अहमद, तो अहमद क्या? किसी खास के लिए, तो वो हो जाएगा इसमें मारफा। तो इसमें अक्सर क्वेश्चन इसमें मारफा और इसमें नकरा में क्या फ़र्क होता है? तो किसी आम शख्स या किसी आम जगह के नाम को हम इसमें नकरा कहते हैं और किसी ख़ास नाम को हम इसमें मारफा कहते हैं। जैसे कलम है तो इसमें नकरा है, लेकिन अगर यही हम बोल दें रिनॉल्ड, तो वो हो जाएगी इसमें मारफा यानी कि ख़ास। किताब है, किताब
कोई सी भी किताब हो सकती है, लेकिन अगर हम दरख्शां कह दें तो वो हो जाएगी इसमें ख़ास या इसमें मारफा, और किताब बोलेंगे तो वो हो जाएगी इसमें नकरा। यानी कि जो आम नाम होता है वो कहलाता है इसमें नकरा, और जो ख़ास होता है वो कहलाता है इसमें मारफा। इसमें नकरा की किस्में देखते हैं। इसमें नकरा की 4 किस्में होती हैं। इसमें ज़ात, इसमें कैफियत जिसे हम सिफत भी कहते हैं, इसमें मादा और इसमें जमा। इसमें नकरा की 4 किस्में हैं। इसमें ज़ात, इसमें कैफियत, इसमें मादा और इसमें जमा। अब आते हैं बनावट के लिहाज से इसम की कितनी किस्में हैं। बनावट के लिहाज से इसम की 3 किस्में थी। उसमें पहली है इसमें मज़दर। इसमें मज़दर की किसे कहते हैं? वो इसम है जिससे किसी काम का होना या करना बगैर किसी ज़माने के मालूम हो। इस इसम को कहते हैं जो खुद तो किसी लफ्ज़ से ना निकला हो लेकिन उससे बहुत से लफ्ज़ निकलते हों। उर्दू मज़दर में आखिर में ना आता है, तो मज़दर की जो पहचान होती है वो क्या होती है? उसके लास्ट में ना होता है। इसमें मज़दर उसे कहते हैं जिसमें कोई ज़माना नहीं होता है, जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना वगैरह। पढ़ना, लिखना, खाना ये किसी वर्ड से नहीं बने हैं, ये अपने में एक मुकम्मल लफ्ज़ होते हैं। इस इसम को कहते हैं जो खुद किसी लफ्ज़ से ना निकला हो लेकिन उससे बहुत से लफ्ज़ निकलते हों। जैसे पढ़ना, वो तो किसी लफ्ज़ से नहीं बना है लेकिन पढ़ने से दूसरे लफ्ज़ बनते हैं, जैसे पढ़ने वाला, पढ़ा हुआ, या लिखने वाला, या खाने वाला, या खाना खाना। ये इस तरह से कई चीज़ें, कई लफ्ज़ जो हैं वो उससे निकलते हों। इसकी पहचान है कि इसके आखिर में ना आता है। अब देखते हैं इसकी किस्मों की तरफ। इसमें मज़दर की 6 किस्में होती हैं। मज़दर असली, मज़दर जाली, मज़दर मुफ़रद, मज़दर मुरक्किब, मज़दर लाजिम और मज़दर मुतअद्दी। मज़दर की 6 किस्में हैं। मज़दर असली, मज़दर जाली, मज़दर मुफ़रद, मज़दर मुरक्किब, मज़दर लाजिम और मज़दर मुतअद्दी। अगली है इसमें मश्तक। इसमें मश्तक किसे कहते हैं? उस इसम को कहते हैं जो मज़दर से बना हो, यानी कि मज़दर से बनने वाले लफ्ज़ों को हम इसमें मश्तक कहते हैं। जैसे खेलना, हम लोग पिछले देखे थे मज़दर में एग्जाम्पल था खेलना, तो खेलना से क्या बना है? खिलाड़ी या खेलने वाला। ठीक है, खेलने वाला क्या हो गया? मश्तक हो गया, और खेलना मज़दर हो गया। दौड़ना से दौड़ने वाला, चलना से चाल, ढूंढना से ढूंढने वाला वगैरह। तो दौड़ना, चलना, ढूंढना मज़दर है, और खिलाड़ी, दौड़ने वाला, चाल या ढूंढने वाला मश्तक है। मश्तक मज़दर से बना होता है। अब मज़दर की कितनी किस्में होती हैं? ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए, अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मश्तक की किस्मों को पूछा गया है, या शॉर्ट में भी इसमें से आता है। मज़दर की कितनी किस्में हैं? इसमें 7 किस्में होती हैं। इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ऊल, इसमें हालिया, इसमें ज़र्फ़, इसमें आला, हासिल मज़दर और इसमें मुआवज़ा। इसको आप इम्पॉर्टेंट के तौर पे मार्क कर लीजिए, इसमें से क्वेश्चन आता है। इसमें मज़दर, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में भी अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इसमें मश्तक के किस्मों की तारीफ के बारे में, उसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब इसम की आखिरी 5वीं किस्म कौन सी है? इसमें जामिद। इसमें जामिद की क्या तारीफ है? जामिद के मायने है जमा हुआ या ठोस। इस इसम को वो इसम है जो ना खुद किसी लफ्ज़ से निकला हो और ना ही उससे कोई लफ्ज़ निकला हो। यानी कि इसमें जामिद की क्या पहचान है? पहला, ये ठोस होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे पहाड़, कुआं, दरख्त, यानी कि वो अपनी जगह से हिल नहीं सकता है, और ये अपने आप में एक ख़ास होता है। जैसे पहाड़ किसी लफ्ज़ से नहीं निकला है, इसका अपना एक अलग नाम होता है, कुआं, दरख्त वगैरह। इसमें जामिद के मायने हैं जमा हुआ या ठोस, जैसे पहाड़, कुआं, दरख्त वगैरह। तो ये थी इस्म और उसकी किस्में। अब इन किस्मों के बारे में डिटेल से मैं आगे मेरे और वीडियोस हैं, उसको देखिएगा। और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट करके, मैं इसको ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगी अपने आगे वीडियोस में।
और अगर आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ैज़ उठा सकें। तो इससे आसान ज़बान में आपको कहीं इस टॉपिक पे कोई वीडियो नहीं मिलने वाला। तो आप लोग को आई होप ये वीडियो अच्छा लगा हो, और इसके आगे मेरे दूसरे वीडियोज़ आप लोग देखते रहिए। थैंक यू।